जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2016 की वैकेंसीज़ की जो डिटेल्स हैं उसके बारे में। साथियों, अभी 20 दिन बाकी हैं। 13 सितंबर को पेपर है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का। तो जितनी भी बातें एग्ज़ाम से पहले हम लोगों को जाननी और समझनी ज़रूरी हैं, वो सारी बातें हम लोग लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। तो अभी आप लोग जिन बातों को सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं ही। कितनी वैकेंसीज़ रही हैं, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या पैटर्न है, वो सारी चीज़ें तो हैं ही। लेकिन साथ ही साथ हम लोग कितने तैयार हैं 2020 की जो सितंबर में होने वाली परीक्षा है आरओ एआरओ की, उसके लिए कितने तैयार हैं, ये सारी बातें भी जान लेनी ज़रूरी हैं। तो साथियों, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी जो लोग हैं वो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिएगा, बिना किसी देर के हम लोग डिटेल पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, ये वैकेंसी हैं 2016 की और इसमें जो वैकेंसीज़ की संख्या थी वो 361 थी, 361 पोस्ट, जिसमें 356 जनरल रिक्रूटमेंट थी और 5 स्पेशल रिक्रूटमेंट थी। और उसमें से आप लोग देखेंगे जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से था कि जो 218 यानी कि 218 पोस्ट हैं वो आरओ के लिए, 85 पोस्ट एआरओ के लिए और 58 पोस्ट हैं जो अदर वैकेंसी जो इसके साथ ही ऐड की गई थी। तो वो तो एक सिस्टम अलग है, लेकिन विशेष तौर से हम लोग फोकस कर रहे हैं आरओ एआरओ पर। आरओ में भी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको देखने वाली ये है कि सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं साथियों वो हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय की। और उत्तर प्रदेश सचिवालय की इतनी सारी पोस्ट, ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है और 2016 की वैकेंसीज़ में केवल उन्हीं लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है जिन्होंने 2016 में इस फॉर्म को भरा था या फिल किया था। तो उस समय लगभग आप देखेंगे कि 4 लाख लोगों ने इसको फॉर्म को भरा और जब उस समय परीक्षा हुई थी 2016 में, तो तब इसमें जो परीक्षा देने वाले व्यक्ति थे वो लगभग 2 लाख के करीब थे। आप लोग देखेंगे तो लगभग 50% के समथिंग इसकी उपस्थिति रही थी। तो वही सारे लोग अब आपके सामने रहेंगे, आपके कॉम्पिटिटर। तो आप लोगों ने काफ़ी तैयारी भी कर ली होगी। तो ये जो लिस्ट है वो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना सिस्टम है या कितनी पोस्ट हैं, वो सारी चीज़ें। मैं सीधे एग्ज़ाम पैटर्न पर चल रहा हूँ स्टेज बन के, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एग्ज़ाम से पहले जान लेना। तो 2 पेपर होंगे आपके, दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होते हैं, जिसमें पार्ट 1 होता है जनरल स्टडीज़ का, 140 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। ऐसे ही पेपर 2 है जनरल हिंदी, इसमें 60 सवाल आएंगे और 1 घंटा आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। साथियों, क्योंकि ये वैकेंसी 2016 की है तो इसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। तो आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के सारे सवाल को अटैम्प्ट करिएगा, 200 के 200 जो मिला करके बन रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेट करने की कोशिश करिएगा। तो बाकी जो तैयारी हैं आप लोगों ने कर ली होंगी, और अगर नहीं की है तो मैं उसके लिए भी कुछ चीज़ लेकर के आया हूँ। मैं अपने साथ एग्ज़ाम का सिलेबस भी लेकर के आया हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि कहीं कुछ आपका छूट तो नहीं रहा है। अभी 20 दिनों में वो कवर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम जनरल स्टडीज़ का जो सिस्टम है, ये जनरल स्टडीज़ का जो हमारा पेपर है पहला, उस पर थोड़ी सी देख लेते हैं। तो एक तो सामान्य विज्ञान, ये जनरल साइंस आपका मिल जाता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तीनों को आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लें। उसके बाद भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट है भारत के इतिहास का ही, लेकिन बावजूद इसको अलग से पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल आपको यहीं से मिल जाने वाले हैं। तो ये भी आपको कवर करना है, और नहीं किया है आपने कवर तो स्पेशली आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाले पार्ट को अलग से कवर कर लीजिएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें इंडियन पॉलिटी है, अर्थव्यवस्था है और संस्कृति, तो ये तीनों चीज़ें आप लोग कवर करें। इसके अलावा भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ये आप लोग देख सकते हैं। और रिवीजन के लिए अगर साथियों आप लोग देखना चाहें तो परीक्षा वाणी की जो बुक है उसमें स्टेट का सारा कुछ दिया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग उस किताब के माध्यम से रिवाइज़ कर सकते हैं। तो परीक्षा वाणी की बुक आप लोग रिवाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ये भारतीय कंटेक्स्ट में है, इंडियन कंटेक्स्ट में, तो आप लोग जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण को भी एक बार देख लें। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सभी चीज़ों को भी आप लोग स्पेशली देख लीजिएगा। रही बात करंट अफेयर्स की,
तो अभी तक तो यही सिस्टम मुझे भी लग रहा है और अन्य साथियों को भी लग रहा है कि जो करंट अफेयर्स है आपका जनवरी तक का शायद इनफ हो, तो आप लोग जनवरी तक के करंट अफेयर्स को एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिएगा। सामान्य बौद्धिक क्षमता है साथियों, रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, रीजनिंग मैथ्स के थोड़े से, तो वो आप लोग ढंग से करें। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें नंबर सॉलिड मिल जाएंगे आपको, तो वो चीज़ें भी आप लोग देख लें। और साथ ही आपको पढ़ना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, कृषि, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। तो इतनी सारी जानकारी आपको जनरल स्टडीज़ के लिए चाहिए। और 140 सवाल जो आपके पेपर 1 में आने वाले हैं उनको यहीं से किया जाने वाला है। तो आप लोग किसी भी स्तर पर इनमें से जो भी टॉपिक आपके भी छूटे हुए हों तो वो टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट पेपर है और सबसे ज़्यादा कह लीजिएगा जो नंबर देने वाला पार्ट है वो है जनरल हिंदी का। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने जनरल हिंदी में 55 प्लस इन 60 सवालों में से नंबर गेट किए हैं। तो ये एक अपने आप में स्पेशल आंकड़ा है साथियों। अगर आप लोग किसी भी कीमत पर 50 प्लस नंबर इसमें लाने में सफल होते हैं तो काफ़ी कुछ दबाव आपका प्री का जो पहले पेपर का है वो आपका कम हो जाता है। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि जनरल हिंदी को आप लोग देखें, क्योंकि इसमें एक तो लिमिटेड कोर्स है, तो लिमिटेड होने की वजह से ये आपका पेपर 1 का जो स्ट्रेस है वो कम कर देता है। तो देखिए इसमें 10-10 सवाल आएंगे और ये 6 पार्ट हैं। एंटोनिम्स आएंगे, विलोम, वाक्य और वर्तनी शुद्ध करने के लिए आएंगे 10 सवाल। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया जाएगा, तत्सम और तद्भव आएंगे, विशेषण विशेष्य रहेंगे और पर्यायवाची शब्द रहेंगे। तो इस प्रकार से 10-10 करके ये 60 सवाल आपके पूरे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपकी छूट रही हों वो आप लोग एक बार कवर कर लीजिएगा और बिना किसी देर के आप लोग अपने जो तैयारी है उसको पूरा कर लीजिएगा। एडमिट कार्ड साथियों इसी महीने लास्ट तक संभावित हैं, वो आ जाएंगे। तो एडमिट कार्ड के साथ ही साथ आप लोग ये काम कर सकते हैं। और साथ ही जिन लोगों ने अभी अपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ नहीं किए हैं तो वो भी व्यक्ति अपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें और बाकी जो होगा एग्ज़ाम हॉल में हो ही जाएगा। तो साथियों तब जब एग्ज़ाम होता है तब तक के लिए आप वेट करिएगा और हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद।